नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको पत्रकार साथी तरुण निधु और आप देख रहे हैं मेरे साथ TV20 न्यूज़। दोस्तों, विधानसभा का चुनाव पिछले वर्ष हुआ है, लोकसभा का चुनाव गर्मी में हुआ है। अब है वक्त चुनाव का, आपके गांव का, आपके शहर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ होना है नगर निगम का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, नगर अध्यक्ष का चुनाव। और इसके लिए पूर्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और मंत्रिमंडल के द्वारा फैसला लिया गया है कि नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, क्योंकि अब अध्यक्ष का चुनाव या महापौर का चुनाव सीधा जनता करेगी। जनता अपना मत का प्रयोग करते हुए सीधा नगर पंचायत अध्यक्ष या महापौर को चुनेगी। पहले अधिसूचना यह जारी कर देना था, जो बहुत लेट से हुआ है। खैर, जो हो फैसला, सरकार सोच समझ के ही ये फैसला ली होगी, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने पहले ये अधिसूचना में संशोधन किया था और पार्षदों के द्वारा महापौर, पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होता था। लेकिन अब सीधा कहा जाए तो जनता ही अपने अध्यक्ष का या महापौर का चुनाव करेगी, उनको वोट देगी और अपनी पसंद के हिसाब से जिसको भी देना है वोट वो देगी। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना अब जारी कर दी गई है। कई नेता इससे खुश है और तो कई तो नाखुश है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से इसके संशोधन किया गया था, पार्षदों के द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष या महापौर का चुनाव हुआ है, जो अभी तक चल रहा है। और इसके बाद पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में तो पहले से था कि चुनाव प्रत्यक्ष होता था, और अब जब भाजपा फिर आई विधानसभा चुनाव में जीत के, तो यह फैसला फिर से प्रत्यक्ष रूप से अब चुनाव होना है नगर पंचायत अध्यक्ष का, और महापौर का चुनाव अब जनता ही करेगी। तो यह फैसला आपके लिए कैसा है, ये आप ही बताएंगे इसकी राय। आप जनता हैं तो जनता ही निर्धारित करेगी कि सरकार का यह फैसला कैसा है और कैसा ये सही है, पहले सही था कि नहीं था, अब सही है कि नहीं है, ये तो जनता ही तय करता है। लेकिन अधिसूचना जारी हो चुका है, संशोधन हो चुका है और आप मत का प्रयोग करके अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। पहले तो पार्षद का लोग ही चुनाव चुनते थे अध्यक्ष, लेकिन अब संशोधन हो चुका है। आप वोट करेंगे अध्यक्ष के लिए और पार्षद के लिए भी, तो अपने पसंदीदा चेहरे को आप वोट कर सकते हैं। पसंदीदा पार्टी को आप वोट करके उस नेता को आप महापौर या अध्यक्ष बना सकते हैं जो आपके पसंद का है। हम बात करेंगे नगर पंचायत फिंगेश्वर की। यहाँ भी दोनों पार्टी में बहुत सारे चेहरे हैं जो इस पार्टी में भाग लेके अध्यक्ष बनना चाहते हैं, और बहुत से इसके साथ महिलाएं भी हैं दोनों पार्टी में, जो अगर टिकट मिले, मौका मिले तो चुनाव लड़ के अध्यक्ष बनना चाहेंगी और जनता का सेवा करना चाहेगी। लेकिन नगर पंचायत फिंगेश्वर में बहुत सारे चेहरे हैं, भाजपा में भी है और कांग्रेस में भी है, और कुछ ऐसे भी नेता हैं जो निर्दलीय लड़ के भी यह चुनाव में आगे आना चाहेंगे। लेकिन फिंगेश्वर का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का सरार जो धरोहर है यहाँ का, वो मुद्दा आज भी 10 साल हो गए लगभग। पूर्ववर्ती जब भाजपा सरकार थी रमन सिंह के ज़माने में, उस टाइम तो घोषणा हुआ था और सरोवर धरोहर योजना भी आया था। सरोवर धरोहर योजना तो क्रियान्वयन नहीं हो पाया, काम नहीं हो पाया। अब उसको होते होते आज 10 साल हो चुका है। लेकिन अब इस चुनाव के बाद देखते हैं कौन वो अध्यक्ष होगा जो फिंगेश्वर का सरोवर धरोहर योजना को बड़ा करेगा और सरार को सौंदर्यीकरण के लिए काम करेगा और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये सबके लिए बात है, ये सबके लिए एक विशेष मुद्दा है, सबके लिए विशेष बात है, सब जात के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सौंदर्यीकरण होना चाहिए सरार का, और वहाँ पे मुक्ति धाम है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है नगर पंचायत फिंगेश्वर का। अब देखते हैं कौन से जो प्रत्याशी हैं वो इस तरह ध्यान देंगे और उस काम को बखूबी करते हुए नगर पंचायत के लिए चुनाव में अपना ताल ठोकेंगे। छत्तीसगढ़ में अब नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष व मेयर का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। राज्य सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मेयर चुनाव, अध्यक्ष चुनाव के लिए फिर नगर पालिका अधिनियम में बदलाव कर दिया है। यह फैसला पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। फैसले के बाद अब
सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद से प्रत्यक्ष रूप से यह चुनाव होना है और दोनों पार्टी में बहुत सारे दावेदार हैं। हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत फिंगेश्वर की, चाहे भाजपा की करें या कांग्रेस की है करें, दोनों दल में बहुत सारे दावेदार हैं। भाजपा में लगभग 9-10 दावेदार, तो वहीं कांग्रेस में भी 9-10 दावेदार अपना दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब पार्टी किसे टिकट देती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये है भाजपा पार्टी से दावेदार, जो जिनकी संख्या आप अनुमान लगा सकते हैं और संख्या बढ़ सकती है। और ये है संभावित कांग्रेस के दावेदार, इनकी संख्या भी बढ़ सकती है। ये है प्रबल दावेदार कांग्रेस पार्टी से। दोनों पार्टी के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, जो दोनों पार्टी का गणित बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे भी दावेदार हैं जो चुनाव लड़ने के उत्सुक हैं, वह दावेदार ये भी हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा और फिंगेश्वर के तालाब का जीर्णोद्धार कब होगा।